Hello बच्चों, let's read the question. The question is a sample of radioactive material A that has an activity of 10 microcurie, where 1 microcurie is 3.7 into 10 to the power 10 decays per second, has the twice number of nuclei as the another sample of different radioactive material which is B, which is having an activity of 20 MCI. ठीक है? The correct choices for the half lives of A and B would be respectively. Now यहां पे इस क्वेश्चन में द फर्स्ट थिंग दैट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर इज, ठीक है, तो यहां पे एक्टिविटी की बातें हो रही है. सो वी नो दैट कि एक्टिविटी क्या होती है किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल की. द एक्टिविटी ऑफ एन रेडियो एक्टिव सैंपल विच इज गिवन बाय dn by dt इज नथिंग, इट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ n. ठीक है, एंड साथ ही साथ हमको एक और पता है कि जो हमारा टी हाफ होता है, ठीक है, क्योंकि हमको इनके हाफ लाइफ का बताना है. सो टी हाफ फॉर एनी रेडियोएक्टिव सैंपल इज इक्वल टू ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा. तो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल फर्स्ट राइट द गिवन डाटा. तो यहां पे अगर मैं गिवन डाटा की बात करूं, सो दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए, यानी कि हैज द ट्वाइस नंबर ऑफ अनदर दैट इज बी. तो अगर मैं Na कहता हूं तो Na इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ Nb. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. नाउ ऑल्सो दिस इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन कि हमें क्या दे रखा है. नाउ वी कैन फाइंड द हमारा जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी फॉर ए लिख सकते हैं. एक्टिविटी फॉर ए विच इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ ए, साथ ही साथ एन ए. ठीक है, वैसी एक्टिविटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय एन ऑफ बी. लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2. सो 1 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करेंगे. नाउ एक्टिविटीज हमको दे रखी है ए और बी की. ए की हमारे पास 10 दे रखी है क्वेश्चन में, जबकि बी की हमको कितनी दे रखी है यहाँ पे 20. तो 10 हमारे पास ए की है, बी की हमारे पास 20 है. सो वी कैन से दैट 1/2 हमारे पास इधर आ जाएगा विच इज इक्वल टू लैम्डा ए डिवाइडेड बाय लैम्डा बी. और एन ए को क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 टाइम्स ऑफ एन बी लिख सकते हैं, एंड विच इज एन बी. तो एन बी से एन बी कैंसिल, सो वी कैन से दैट वी हैव अ रिलेशन विच इज लैम्डा ए बाय लैम्डा बी. और वी कैन से दैट lambda a is equals to lambda a or we can say that lambda b is equals to 4 times of lambda a. So this is which we have. Now what we can do, we can now ये हमारे पास तीसरी चीज आ गई. ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हमको टी हाफ निकालना है. तो टी हाफ हम सिंपली यहां से अब निकाल सकते हैं. जस्ट हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे सिंपल सा इस फॉर्मूले में लिखना है, टी हाफ वाले फॉर्मूले में. तो हम सीधे सीधे यहाँ पे टी हाफ वाले फॉर्मूले में रखेंगे सारी बातों को. तो therefore what we can say that, therefore what we can say that कि t half for a which is equal to ln2 divided by lambda of a and t half for b which is equal to ln2 divided by lambda b. Now we want to find the relation. So t इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, तो t half for a and t half for b, ठीक है, t half for a and t half for b will be equal to lambda for b divided by lambda for a. Now we know the relation between them, that is lambda of b is equal to 4 times of lambda of a. So lambda of b is equal to 4 times of lambda of a which is lambda of a. तो lambda of a से कट गया. तो therefore the finally we can say that आपका जो t half of a होगा that is going to be equal to 4 times of t half of b. ठीक है, तो जो a है उसका वो b का 4 टाइम्स होगा. दैट इज द फाइनल रिलेशन. तो हम नाउ वी विल चेक कि ऐसा हमारे पास किस ऑप्शन में हो रहा है, देन वी विल कंक्लूड अवर आंसर. ठीक है, तो हमको a का क्या होना चाहिए, 4 टाइम्स ऑफ b होना चाहिए. नाउ चेक द ऑप्शन. इन द फर्स्ट ऑप्शन वी कैन सी 10 और 20 है, तो ये तो 4 टाइम्स नहीं है. सेकंड में 10 5 और 10 है, ये भी 4 टाइम्स नहीं है. सी ऑप्शन में 10 और 40 ये 4 टाइम्स है, बट ये उल्टा है, क्योंकि हमें क्या देना है कि जो हमारा a है वो b का 4 टाइम्स है. तो a यहाँ पे 10 है, b यहाँ पे 40 है. In the fourth option we can see a is 20 and b is 5. That means a क्या है, b का 4 times. 5 4s are 20. This means the correct answer for this question is option number D. I hope you understood it well. Best of luck.